जय माता दी। माँ कालरात्रि की कहानी। माता रानी का 7वां रूप। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के रुद्र रूप माता कालरात्रि के लिए समर्पित होता है। इन्हें माता काली का भी कहा जाता है। माता का यह रूप बहुत भयंकर है और माँ काली की पूजा करने से जातक के मन में किसी भी प्रकार के भय की जगह नहीं बचती है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने इस रूप को धारण करके किस राक्षस का वध किया, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। माता कालरात्रि की आराधना करने से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए हमेशा तंत्र मंत्र के साधकों में माता कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है, इसीलिए उन्हें हिंदू धर्म में वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये मान्यता है कि माँ काली की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति भी मिलती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम की राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवता गणेश और शिव जी के पास गए और इनसे इस समस्या से बचने का उपाय मांगने लगे। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गई, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की भूमि पर धरती पर गिरती है तो उनके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माता कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस तरीके से रक्तबीज का अंत हो गया। और इस तरीके से आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से माता के इस रूप की पूजा और आराधना करता है उसे अवश्य रूप से फल मिलता है और जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।